जय हिंद साथियों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यूपी लेखपाल की कट ऑफ को लेकर सोशल साइट क्या कहती है, ठीक ना, यानी सोशल प्लेटफॉर्म क्या कहता है। क्या वास्तव में इतनी कट ऑफ जा सकती है? जो सोशल साइट पर कट ऑफ है वो 82 से लेकर 88 के बीच दिखाई गई है। नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी क्या इतनी कट ऑफ की जो संभावना है वो व्यक्त की जा सकती है? तो देखिए, होने के लिए कुछ भी होना स्वाभाविक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि यूपीएसआई की कट ऑफ को लेकर तरह तरह की जो वीडियोस है वो डाले गए। यहाँ तक कि अनुमान ये लगाया गया था कि 110 वाला जो बच्चा है, 110 क्वेश्चन जिसके सही हैं, वो लगभग क्वालिफाई कर जाएगा अगली पोर्शन के लिए। लेकिन वहाँ पर मेरिट लगी थी 121 पे, यानी कि 11 क्वेश्चन ऊपर मेरिट लगी थी। ये जो आजकल एग्ज़ाम में जो धांधली वगैरह होने लगी है ना, धांधली इस पर दोस्तों पूरी तरीके से जो यूट्यूबर लोग हैं, जो टीचर्स लोग हैं, जो अच्छे विशेषज्ञ कट ऑफ के होते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि जो धांधली है ना, ये फेल कर देती है पूरा मामला। अब आप लोग कहेंगे यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में क्या धांधली हुई होगी? देखिए, आप लोगों को पता होगा, इतना तो आप लोग कॉमन सी बात है, तैयारी कर रहे हैं तो जानते हैं। 10 से 20% अब कॉमन सी बात हो गई है कि 10 से 20% भैया ये चीज़ कितना ही रोक लो, धांधली फिर भी होती है। ही कितना ही रोकने के प्रयास क्यों ना कर ले सरकार, फिर भी इतनी तो होती है, 10 से 20%, ठीक है ना। कहने का मतलब 100 लोगों में से 10 से 20 लोग ऐसे हैं जो नकल से लग जाते हैं। बाद बाकी ये नहीं कि पूरी भर्ती ही जो नकल से होती है, अकल से भी भर्ती होती है, ठीक है ना। तो देखिए, सोशल प्लेटफॉर्म पर जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई जा रही है। फिर मेरा अनुमान क्या कहता है मैं उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले भी मैं आप लोगों को एक अपना अनुमान बता चुका हूँ कि लगभग वो इतने के बीच में रहनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने अपने गूगल ब्राउज़र में सर्च किया, क्रोम ब्राउज़र में, यूपी लेखपाल कट ऑफ 2022। इस पर आप लोग देखेंगे सबसे पहला ही खुल के आ जाएगा। इसमें दिखाया गया जर्नल की जो कट ऑफ है वो 82 से 88 के बीच हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 76 से 80 के बीच हो सकती है। ओबीसी की कट ऑफ 73 से 78 के बीच हो सकती है। ये संभावनाएं जो हैं वो व्यक्त की जा रही हैं। कुछ और भी रह गया है, थोड़ा सा उसे भी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि क्या रह गया है इसमें, इस कट ऑफ को लेकर। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 31 तारीख को इसका जो एग्ज़ाम है 31 जुलाई को वो कराया गया था, ठीक है ना। 10 से 12 21 शिफ्ट में पूरा जो एग्ज़ाम है वो करा लिया गया। अब यहाँ पर देखिए पूरा मामला समझ में आएगा कि जर्नल की जो कट ऑफ है वो 82 से 88, ईडब्ल्यूएस 76 से 80, ठीक है, ओबीसी 73 से 78, एससी 70 से 75 और एसटी 64 से 69 रहती है। कहने का मतलब आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो यूट्यूब पर कट ऑफ दिखाई गई है, यूट्यूब पर, वो गूगल क्रोम ब्राउज़र या गूगल और सोशल प्लेटफॉर्म की मदद से दिखाई गई है। आप लोगों को पता होगा सभी ने इतनी जो कट ऑफ बताई है, और सोशल प्लेटफॉर्म भी कहीं ना कहीं उसी बात को जो स्वीकार करता है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि यूट्यूब पर जो कट ऑफ दिखाई गई, चाहे वो कितना बड़ा यूट्यूब वाला क्यों ना हो, वो यहाँ से अध्ययन करके ही दिखाई गई है। कई सारी सोशल साइट इस बात को कहती हैं। अब एक तो मैंने आपको ये चेक करा दिया, दूसरा मैं आप लोगों को ये चेक कराता हूँ कि हर कट ऑफ और हर सोशल साइट क्या कहती है। देखिए, सोशल साइट यहाँ पर ये कट ऑफ, देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। ये कट ऑफ एक साइट जो दूसरी है वो ये दिखा रही है 75 से 85, 75 से 85 के बीच, ठीक ना। और ईडब्ल्यूएस 70 से 80 के बीच, ओबीसी 70 से 80, ठीक ना, एससी 65 से 75, और एसटी जो है वो 61 से 70 के बीच। ये कट ऑफ मेरे हिसाब से भी रह सकती है। 100% तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 100% ये सही हो जाएगी, लेकिन 95% कट ऑफ ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। जर्नल 75 से 85 के बीच, अगर मैं ये कहूँ कि जर्नल 75 से 80 तो भी फंस सकती है भाई, इतना हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, और पेपर ये कहेंगे कि आसान था तो झूठ बोलेंगे। आसान पेपर नहीं था, इतना ज़्यादा आसान पेपर नहीं था, पर इतना ज़्यादा मुश्किल पेपर भी नहीं था। आप लोग कर सकते थे 20 हिंदी में, 20 आप लोग मैथ्स में कर सकते थे, 20 आप लोग कर सकते थे ग्राम विकास में लगभग, और जीके में आप लोग 17-18 क्वेश्चन कर सकते थे। यानी कि 77 नंबर का पेपर आप लोग हल कर सकते थे,
ठीक है ना। इतना मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलूँगा, ठीक है भाई। आप लोगों को किसी को बुरा लग रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और जो पैट की कट ऑफ थी आप लोगों ने यहाँ पर देखी है, ये पैट में कट ऑफ गई थी नॉर्मलाइज होने के बाद में, और आप लोगों की कट ऑफ भी नॉर्मलाइज होने के बाद में ही लगेगी। आप लोग कहेंगे एक शिफ्ट है क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो देखिए हो सकता है नॉर्मलाइजेशन अब ना हो, क्योंकि एक ही शिफ्ट में पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया गया है, और हो सकता है क्वेश्चन वाइज नॉर्मलाइजेशन कर लें, तो ये कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की पद्धति इसमें अपनाई नहीं जाएगी, क्योंकि एक ही शिफ्ट में ये जो एग्ज़ाम है वो करा लिया गया है। चलिए अगली सोशल साइट क्या कहती है इस कट ऑफ को लेकर, ज़रा इस पर भी विचार कर लेते हैं। अगली जो सोशल साइट है वो क्या कहती है, अभी हमने इस पर बात कर ली है, ये तो भैया हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे इस पर चलते हैं। अब ये साइट क्या कहती है ये भी दिखाएगी। ये जोबरिया वाली साइड है, ये क्या कहती है, जहाँ तक उम्मीद है कि जो ये जो सोशल साइड है ये जोबरिया वाली, इसका थोड़ा सा ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट रहता है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। तो सोशल साइट का मैं आप लोगों को अध्ययन करा रहा हूँ कि ये क्या कहती हैं, और इनका अध्ययन करने के बाद ही यूट्यूबर ने अपनी जो वीडियो है वो डाली है। ठीक है भैया, जॉबरिया वाली साइड ये कहती है कि अब की बार जो जर्नल की कट ऑफ है 2022 में वो 82 से 88 के बीच रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 76 से 80 के बीच रहेगी, ओबीसी की 73 से 78 के बीच रहेगी, एससी की 70 से 75 के बीच, और एसटी की कट ऑफ 64 से 69 के बीच रहेगी। ठीक ना, ये आपकी कट ऑफ जॉबरिया जो है वो कबूलता है कि इतनी कट ऑफ बन सकती है, इतनी कट ऑफ रह सकती है, जहाँ तक है। ठीक है ना, पूरी पूरी उम्मीद है इतनी कट ऑफ रह सकती है, ये जॉबरिया वालों ने जताया है। और थोड़ा सा मैं अध्ययन आप लोगों को करा देता हूँ कि भाई साइट क्या कहती है, आखिर सोशल प्लेटफॉर्म क्या कहता है इसकी कट ऑफ को लेकर। इसकी कट ऑफ को लेकर सोशल प्लेटफॉर्म क्या कह रहा है। देखिए चैनल पर पहली बार आए हैं ना, 2,47,000 बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, मतलब एग्ज़ाम में बैठे थे, 2,12,000 ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, चलिए भैया, तो अगले 3 महीने में आपका जो रिजल्ट वगैरह है वो शो कर दिया जाएगा, और मार्च 2024 तक आप लोगों को भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग पर। तो दिखा दीजिए भाई कहाँ पर है कट ऑफ। 2017 में 50 पर गई थी, ओबीसी 48 ये गई थी, लेकिन बहुत आगे कंपटीशन आ गया है, तो इस बार थोड़ा आगे जाने की उम्मीद है। देखिए इसने कट ऑफ नहीं बताई है इसके बारे में, मैं आगे बढ़ता हूँ, इस पर चेक करते हैं ज़रा ये क्या दिखा रहा है। मैं सभी का अध्ययन आप लोगों को करा देता हूँ, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं ये अध्ययन कि क्या कह रहा है सोशल प्लेटफॉर्म। सोशल प्लेटफॉर्म जो कहता है ना, उस बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हकीकत ज़रूर रहती है। ठीक है ना, और मेरे हिसाब वाली कट ऑफ मैंने आपको बताई दी कि भाई मेरे हिसाब से इतनी रह सकती है कट ऑफ, और लगभग 14,000 बच्चों को आप लोगों को लिया जाएगा, 14,000 के आसपास बच्चों को एग्ज़ाम में जो शामिल हुए हैं उनमें से 14,000 को शामिल किया जाएगा। अबे भैया मिल गया, हाँ ये भी क्या कह रहा है, ये भी प्लेटफॉर्म कह रहा है भाई कि 82 से 88, जर्नल 76 से 80, मतलब ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 73 से 78, एससी 70 से 75, और एसटी 64 से 69। अगर किसी के इतने मार्क्स हैं ना वो तो 100% है, वो तो 100% है ही है। इससे ज़्यादा भी कट ऑफ कभी नहीं जाएगी भाई। 88 मार्क्स आउट ऑफ 100 इम्पॉसिबल सा मुझे लगता है, लेकिन अगर हो सकता है तो नकलची इसे बिल्कुल आसान बना सकते हैं। ठीक है ना, मेहनत से भाई इतना कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल मेहनत से, लेकिन अगर नकल से तो बहुत आसान है। यूपीएसआई में नकल से 160 में से 159 तक सवाल सही हो गए, 158, 154, 152, 140 तक हो गए थे। ठीक है ना, नकल से कुछ भी हो सकता है, और ये नहीं कह सकते कितने लोगों ने नकल की है कितने लोगों ने नहीं की है, तो ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेखपाल में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन सरकार ने दूसरे दिन ही बयान जारी कर दिया कोई किसी प्रकार की नकल नहीं हुई है भैया। ठीक है ना, लेखपाल। तो मैंने आप लोगों को अपनी कट ऑफ बता दी कि मेरी कट ऑफ पहले भी मैंने वही रखी थी और अभी भी मैं उसी के साथ हूँ। ये रहा भैया कट ऑफ आउट ऑफ 100, 82 से 88, ईडब्ल्यूएस 76 से 80, सेम कट ऑफ है, एक ही जगह है, मतलब एक ही कट ऑफ को बार बार इन्होंने जो है दोहरा दिया है, सभी साइटों ने कॉपी कर लिया है। मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ रहेगी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। रिजल्ट जो है वो अगले 3 माह में आएगा, आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, 14,000 कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा, लगभग 14,000,
2,12,000 कैंडिडेटों के भविष्य का फैसला होना है और मार्च 2024 तक मौका आप लोगों को दे दिया जाएगा और ज्वाइनिंग आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है भैया, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बाय बाय।